तुम्हारी बुक के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है टाटा स्टील एक्वायर्स कोरस। अब ये तुम्हें एग्जाम्पल क्यों दिया गया है एंड व्हाट इज इट टू डू विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलो शुरुआत करते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। टाटा स्टील एक्वायर्स कोरस फॉर अ डील, ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, इस साल की नहीं है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट आई थिंक 5-7 years बैक, फॉर अ डील ऑफ $8.6 billion, and with this it has become the 5th largest producer of steel in the world। यानी टाटा स्टील ने कंपनी कोरस को एक्वायर किया टू बिकम द 5th largest स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। और हम ये सारी कहानी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि $8.6 billion की इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व थी, और वो $8.6 billion टाटा डेट इक्विटी, डेट मतलब लोन, इक्विटी शेयर्स मतलब ओनरशिप शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इनकी जोड़ तोड़ से लगाने वाला था। और भी कुछ डिटेल्स हैं, अपनी बुक नंबर 2 के फर्स्ट पेज पे पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग ट्रिविया है। अब कहानी सवाल ये उठता है कि इतना पैसा लाने के लिए क्या क्या दिमाग लगाना पड़ा होगा, एंड हाउ इज दैट लॉट ऑफ दीज फाइनेंसिंग डिसीजंस आर मेड। और ये सब पैसा एक्वायर करना, फिर उस पैसे को लगाना, फिर उसको यूटिलाइज ठीक तरीके से करना, और फिर इंश्योर करना कि पैसा जिस पर्पस के लिए लगाया गया यानी प्रॉफिट कमाने के लिए, वो प्रॉफिट मिला और अच्छे से सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ। ये एंटायर प्रोसेस जो है, इसको हम बिजनेस टर्म्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड दिस इज बिजनेस स्टडी सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12। आज से हम शुरू कर रहे हैं बुक 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज और चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। देखो भाई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहे बिजनेस में पढ़ो चाहे अपने घर में पढ़ो, बात घूम फिर के बहुत सीधी है। पैसा अरेंज करना, पैसे को यूज करना, और फिर उस यूज करे हुए पैसे से प्रॉफिट कमाना और उसको राइट जगहों पर इन्वेस्ट करना, ये सारा ज्ञान इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। घर में क्या करते हो? अगर कोई चीज खरीदनी है, मान लो एक टीवी खरीदना है फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से, देन यू स्टार्ट थिंकिंग, लेट्स से 4 टीवी खरीदने हैं तो बहुत खर्चा होने वाला है, तो 4 टीवी की इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, बहुत खर्चा होने वाला है। खर्चा पैसा चाहिए, कहाँ से लाओगे? अपनी सेविंग से निकालोगे, या इस महीने जो बोनस मिलने वाला है वहाँ से पैसा निकालोगे? फिर कैसे, कौन सा ब्रांड खरीदोगे, कौन सा टीवी लगवाओगे, कैसे करोगे? ये सारी समझ तुम्हें करनी पड़ेगी, राइट? ठीक इसी तरीके से बिजनेस में पैसे की बात ऐसे है जैसे हाउ ओके, नमक इज टू फूड। बिना इंडियंस बिना नमक का खाना खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना। तो बिजनेस बिना पैसे के चल सकता है? नहीं चल सकता। तो यही बात बिजनेस पे लगाओ। बिजनेस को बढ़ाने के लिए करनी पड़ती हैं इन्वेस्टमेंट्स, यानी कभी लैंड पे पैसा लगाना पड़ता है, कभी मशीनरी पे पैसा लगाना पड़ता है, कभी डे टू डे बिजनेस चलाने में पैसा लगता है, कभी एम्प्लॉयज पे पैसा लगता है। पैसा पैसा पैसा। अब पैसा लगाना है तो पैसा अरेंज भी तो करना पड़ेगा। तो अरेंज करने के लिए कहाँ जाएं? बैंक से लोन लें, अपनी जो बिजनेस ने पैसा बचा के रखा है वहां से पैसा लगाएं, या फिर स्टॉक मार्केट जाएं, कहाँ से पैसा एक्वायर करें, लेकर आए। ओके, एंड फाइनली अब जब पैसा लगा दिया, ले आए, इन्वेस्टमेंट कर ली, तो क्या करें? बैठ जाए शांति से बैठ के? नहीं नहीं, फिर देखना है कि वो जो पैसा आपने लगाया, चाहे लैंड में लगाया चाहे मशीनरी में लगाया, क्या वो अपना सही काम कर रहा है? क्या वो सही जगह पर ठीक तरीके से लग रहा है ताकि आपका बिजनेस प्रॉफिट कमाए? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने ये सारा जो इन्वेस्टमेंट किया, पैसा एक्वायर किया, वो क्यों किया? प्रॉफिट के लिए। तो क्या वो प्रॉफिट कमा रहा है? एंड वन फाइनल थिंग, जब आपने प्रॉफिट कमा लिया तो अब उस प्रॉफिट का क्या करना है? क्या उसको बिजनेस में वापस लगाना है, या फिर उसको शेयर होल्डर्स में बांटना है? क्या करना है? ये जो सारे डिसीजंस हैं, क्या, कैसे, क्यों, कब, ऑल ऑफ दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और बिजनेस स्टडीज में आप ये इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज देयर इज नो बिजनेस विच कैन एक्चुअली वर्क विदाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड, इसकी डेफिनेशन समझते हैं, उसी से समझ में आ जाएगा 3 मोटे डिसीजंस जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? इट इज एफिशिएंट। एफिशिएंट वर्ड यूज कर रही हूँ। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कम में ज्यादा, कम कॉस्ट, कम पैसे में ज्यादा आउटपुट। तो एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, यानी पैसा अरेंज करना। पैसा कहां से अरेंज करोगे? लोन लोगे, डेट लोगे, या शेयर मार्केट में इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब देखोगे?
कहाँ से पैसा अरेंज करोगे, कितना डेट होगा, कितना इक्विटी होगा, कितना शेयर से आएगा, कितना लोन से आएगा, ये सारे जो डिसीजंस हैं हम उनको कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। तो पहला जो डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेना होता है दैट इज अबाउट अरेंजिंग फाइनेंस, एक्वायरिंग फाइनेंस, जिसको फाइनेंसिंग डिसीजन भी कहते हैं। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, 2 यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, पैसा लगाना है कहीं पर, यूटिलाइज करना है एफिशिएंटली। एफिशिएंटली मतलब तुमने 100 करोड़ अरेंज कर लिए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आंख बंद करके 100 करोड़ कहीं भी लगा दोगे। हर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को टटोलोगे कि क्या यहाँ पे मुझे ज़्यादा फायदा मिल रहा है, जहाँ कम में ज़्यादा फायदा मिले वो एफिशिएंट प्रपोजल, तो वहाँ पे तुम इन्वेस्टमेंट डिसीजन करोगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन या तो फिक्स एसेट्स में पैसा लगेगा जैसे लैंड, मशीनरी, या फिर डे टू डे ऑपरेशंस में, इंटरेस्ट एक्सपेंस में, डिविडेंड देने में पैसा लगेगा। तो इसीलिए जो दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मोटा डिसीजन लेना होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी पैसा कैसे यूटिलाइज करना है, कहाँ लगाना है। अब इसके भी आगे 2 टाइप्स हैं, कैपिटल बजटिंग या फाइनेंशियल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब या तो पैसा आप लगा रहे हैं फिक्स एसेट्स के ऊपर, कैसे लगाएं, किसको हाँ बोले किसको ना बोले, या फिर वर्किंग कैपिटल पे। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, बिजनेस चलाने के भी तो बहुत खर्चे हैं, एम्प्लॉयज रखोगे, सैलरी दोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस दोगे, कई चीजें हैं जो तुम्हें डे टू डे ऑपरेशंस में पैसा चाहिए, कैश चाहिए, वो वर्किंग कैपिटल में आता है। तो सेकेंड मेजर डिसीजन इज हाउ विल यू इन्वेस्ट योर मनी, वेयर ऑल विल यू पुट इट, विल यू पुट इट इन फिक्स एसेट्स और विल यू पुट इट इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फाइनली जो फाइनल डिसीजन है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। चलो बहुत बढ़िया से पैसा इन्वेस्ट भी कर लिया, एक्वायर भी कर लिया, अब प्रॉफिट कमा लिया, वारे ने आ रहे, अब क्या करो प्रॉफिट का। 2 काम है, या तो प्रॉफिट को वापस बिजनेस में डालो यानी बिजनेस को ग्रो करने में लगाओ, या फिर उस प्रॉफिट को कभी कभार शेयर होल्डर्स में, इंप्लॉइज में बांट दो, और इस डिसीजन को कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। सो देयर आर 3 डिसीजंस इन्वॉल्व्ड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंसिंग डिसीजन यानी पैसा कहां से लाना है, किस सोर्स से, डेट या इक्विटी, शेयर्स या लोन। दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा कहां लगाना है, फिक्स एसेट्स में, वर्किंग कैपिटल में। तीसरा डिविडेंड डिसीजन, प्रॉफिट कमा लिया तो क्या उसको री इन्वेस्ट करना है बिजनेस में या फिर डिविडेंड की तरह शेयर होल्डर्स को दे देना है। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे डिसीजंस लेने हैं, दीज आर कॉल्ड, सी द वर्ड इज बीइंग यूज्ड, डिसीजन, डिसीजन लेना है। तो डिसीजन लेने में जनाब आप अकेले नहीं हैं, देयर आर मेनी फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें हैं जिनको देख के टटोल के आप ये डिसीजन लेते हैं, और कोई स्टैंड अलोन एक फिट आंसर नहीं है इसका। हर बिजनेस की अपनी सिचुएशन है, वो सिचुएशन के हिसाब से वो डिसीजन लेगा। अब चैप्टर में आगे क्या है, इनमें से हर डिसीजन को जो फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं, जिनको देखते हुए आपको डिसीजन लेना है, द चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट। तो नटशल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सीधा फंडा है यार, इन्वेस्टमेंट करनी है, बिजनेस ग्रो करना है, इन्वेस्टमेंट चाहिए 100 करोड़ की, ये 100 करोड़ कहाँ से लेकर आऊं, डेट में लूं, इक्विटी में लूं, और फिर उसको कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करूं कि मुझे प्रॉफिट मिले, और फिर क्या उस प्रॉफिट को मैं बिजनेस में वापस लगाऊं या बांट दूं। दिस एंटायर थिंग इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं टाटा स्टील की। देखो इसी एग्जाम्पल को मैं टाटा स्टील पे लेके जाती हूँ। टाटा स्टील को कोरस को एक्वायर करना था, $8.6 बिलियन चाहिए थे, तो कहाँ से अरेंज करें, एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, मतलब डेट लगाएं, इक्विटी लगाएं। फिर वहाँ लिखा था कि वो कैपिटल स्ट्रक्चर को भी इंपैक्ट करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ नहीं, डेट और इक्विटी का रेशियो कितना है कंपनी के फाइनेंस में, मतलब कितना पैसा लोन से आया है और कितना पैसा इक्विटी शेयर से आया है, वो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली ये वाला डिसीजन कैपिटल स्ट्रक्चर को तो इंपैक्ट करेगा ही। फिर इन्वेस्टमेंट हो गई जी, कोरस को एक्वायर कर लिया, फिक्स एसेट्स, वर्किंग कैपिटल भी हो गया। फाइनली जो प्रॉफिट कमाया होगा उस प्रॉफिट का क्या करना है, क्या इस बिजनेस को ग्रो करने में लगाना है या फिर शेयर होल्डर्स में बांटना है। ओके, आर वी क्लियर? ग्रेट। अब ये समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्यों करनी जरूरी है और इससे क्या क्या चीजें इंपैक्ट होती हैं। पॉइंट नंबर 1, financial management is going to impact everything. So first thing, composition and size of fixed assets. Fixed assets का size, छोटा बड़ा, बड़ी मशीन छोटी मशीन, and composition मतलब कौन से टाइप के फिक्स एसेट चाहिए, जमीन चाहिए, मशीनरी चाहिए, स्टील प्लांट चाहिए, व्हाट डू यू नीड। तो
ऑब्वियसली योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन विल इम्पैक्ट द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट, कितने चाहिए, किस टाइप के चाहिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसे इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट, करंट एसेट्स कितने चाहिए। फिर अगर तुमने फिक्स एसेट्स पे बहुत पैसा लगाया है तो तुम्हारी वर्किंग कैपिटल नीड भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाओगे तो उनको चलाने के लिए लोग, चीज़ें, सिस्टम्स तो चाहिए ना। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। डेटर्स पे कितना पैसा लगाओ, इन्वेंट्री पे कितना पैसा लगाओ, इंटरेस्ट के लिए कितना पैसा रखो, ऑल ऑफ दैट ऑल्सो विल बी इम्पैक्टेड बाय दिस डिसीजन। तीसरा, शॉर्ट टर्म फंड्स लेने हैं या लॉन्ग टर्म फंड्स लेने हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस। शॉर्ट टर्म फंड्स मतलब छोटे समय के लिए। जनरली हम कम समय के लिए फंड्स तब लेते हैं जब हमें लिक्विडिटी की चिंता है। व्हाट इज लिक्विडिटी? कैश इन हैंड। मुझे अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, दिन प्रतिदिन के लिए खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए, तो मैं 1 साल के लिए लोन ले लूंगी, शॉर्ट टर्म फंड्स। लेकिन अगर मैं लिक्विडिटी की चिंता नहीं कर रही, मुझे प्रॉफिटेबिलिटी की चिंता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है और प्रॉफिट कमाना, वो तो तगड़ी इन्वेस्टमेंट से ही होता है, यानी लॉन्ग टर्म लोन्स। तो अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस बात का भी खुलासा करेगी कि क्या तुम्हें लिक्विडिटी की चिंता है, शॉर्ट टर्म फंड्स, या तुम्हें लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। फाइनली लॉन्ग टर्म फंड्स ले लिए तो कितना इक्विटी, कितना प्रेफरेंस शेयर्स, कितना डेट, लोन कितना लेंगे, बैंक से कितना लेंगे, स्टॉक मार्केट से कितना लेंगे, ये सारा डिसीजन भी इससे इम्पैक्ट होगा। एंड फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं अकाउंट्स में, आपको पता है सारे एक्सपेंसेस, सारे प्रॉफिट्स, लॉस, सब इनकम्स वहाँ आती हैं। उन सब से रिलेटेड जितना आपको खर्चा करना है वो सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट से इम्पैक्टेड होगा। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप ज़्यादा लोन लेंगे, आपके फाइनेंसिंग डिसीजन में डेट ज़्यादा होगा। आई एम जस्ट टेकिंग अ स्मॉल एग्जाम्पल। तुमने डिसाइड किया कि तुम लोन ज़्यादा लोगे, डेट, तो डेट फ्री में तो आता नहीं, उसमें साथ में क्या आता है, इंटरेस्ट का खर्चा, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना। तो तुमने सोचा तुम इंटरेस्ट, डेट ज़्यादा ले लोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट की पेमेंट ज़्यादा दिखेगी, तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी तुम्हारा वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो एक डिसीजन डेट का लेने से तुम्हारा इंटरेस्ट का एक्सपेंस बढ़ा और तुम्हारा वर्किंग कैपिटल कम हुआ, तो ये डिसीजन सोच समझ के लेना पड़ेगा। ओके, सो ऑल वी आर ट्राइंग टू से इज कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं और किसी भी कंपनी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, लेकिन इन फैक्टर्स को समझते हुए हमें ये डिसीजंस लेने चाहिए। आगे जब मैं चैप्टर्स में इनके फैक्टर्स कराऊंगी तो मज़े मज़े से ना अपनी कोई सिचुएशन लेके सोचना शुरू करना कि अगर तुम्हें पैसा लगाना होता और तुम्हारी ही सिचुएशन होती तो तुम वो डिसीजन कैसे लेते। फाइन। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगली वीडियो से शुरुआत करेंगे इन डिसीजंस की, डिटेल में इनको पढ़ना शुरू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।